ईरान इजराइल संघर्ष सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक ही सीमित नहीं है। आज हम इसके पीछे की आर्थिक लड़ाई को समझेंगे। तो असल में ये लड़ाई है किस बारे में? ये विश्लेषण कहता है कि असली जंग हथियारों की नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की है। सीधे शब्दों में कहें तो ये कोई लोकल झगड़ा नहीं है। ये इस बात की जंग है कि ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल कौन करेगा। इस एनालिसिस के हिसाब से अमेरिका की पूरी ताकत दो चीजों पर टिकी है, तेल की सप्लाई और डॉलर का कंट्रोल। और ये भी कहा गया है कि जिस भी देश ने इस सिस्टम को चैलेंज किया, जैसे लीबिया या इराक, उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ा। इसी तेल और डॉलर के कनेक्शन से बनता है पेट्रो डॉलर सिस्टम, जो अमेरिकी पावर की असली जड़ है। तो ईरान इसका मुकाबला कैसे करता है? वो सीधी टक्कर नहीं लेता, बल्कि दुश्मन की कमजोरियों पर हमला करता है। अब यहाँ देखिए लागत का ये जबरदस्त अंतर। ईरान का ड्रोन सस्ता और अमेरिकी मिसाइल बेहद महंगी। यही तो है असली खेल। ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को भी निशाना बना सकता है, जहां से एशिया का 80% तेल गुजरता है। सोचिए कितना बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। अब इस पूरे ग्लोबल खींचतान का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? एनालिसिस के मुताबिक असर काफी गहरा है। सिर्फ 45 दिन। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास बस इतने ही दिनों का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है। अमेरिका का ये बयान, जिसमें भारत को 30 दिन की छूट दी गई, इसे सोर्स ने भारत की संप्रभुता पर सवाल की तरह देखा है। और यहीं से बात आती है जियोपॉलिटिकल डबल स्टैंडर्ड्स की, यानी नियम सबके लिए एक जैसे नहीं होते। ये कहावत इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है कि ताकत और ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों की कीमत कैसे बदल जाती है। जैसे पोके पर इजराइल का स्टैंड भारत के पक्ष में है, लेकिन अक्साई चीन पर वो इसे विवादित क्षेत्र कहता है। तो आखिर में बात साफ है कि विदेश नीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सब कुछ नेशनल इंटरेस्ट का खेल है। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि इस बदलते माहौल में कोई भी देश अपने हितों की रक्षा असल में कैसे करे।